हेलो दोस्तों, नमस्कार। व्यक्ति को ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़रूरत सबको पड़ेगी। संबंध वर्षा जैसा नहीं होना चाहिए जो बरस कर ख़त्म हो जाए, बल्कि संबंध हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो मगर सदैव आस-पास हो। लोगों के दृष्टिकोण को लेकर ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो लोग ही हमारा मूल्यांकन करते हैं जिनका खुद कोई मूल्य नहीं होता। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन हृदय को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करें। जिंदगी तो देखने वालों की नज़रों में होती है, वरना कचरा चुनने वालों को तो उसमें भी रोटी नजर आती है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। दोस्तों, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को ना तो इतना अहंकारी होना चाहिए कि वह सोचे कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही उसे यह वहम पालना चाहिए कि वह हर किसी के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, यह बात एक प्राचीन प्रेरक प्रसंग के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें एक धनी और अभिमानी व्यक्ति को यह सीख मिलती है कि वह चाहे कितना भी प्रसन्न हो, हमेशा दूसरों की मदद की आवश्यकता हो सकती है, और अहंकार उसे एकांकी और लाचार बना देता है। दोस्तों, एक बहुत धनी और शक्तिशाली राजा था, जिसे अपनी शक्ति और संसाधनों पर बेहद घमंड था। वह अक्सर कहता था कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, और सभी को उसकी आवश्यकता है। उसका मानना था कि वह अपनी ताकत और बुद्धि से सब कुछ कर सकता है, और उसे दूसरों के सहारे की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन राजा बीमार पड़ गया, और उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। उसने सभी अच्छे डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। राजा इतना कमजोर हो गया कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। तब उसके मंत्रियों ने सुझाव दिया कि वह एक जंगल में रहने वाले एक बूढ़े साधु के पास जाए, जो जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज करते हैं। राजा ने साधु को बुलाया। साधु ने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान करते थे, पर देखिए, अब आपको एक छोटी सी औषधि की भी जरूरत पड़ गई है। साधु ने राजा को एक काढ़ा दिया और कहा, यह काढ़ा आपको शक्ति देगा, पर इससे भी महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि आप इतने भी बड़े क्यों न हो, जीवन में हमेशा ऐसे पल आते हैं जब आपको किसी छोटे से छोटे व्यक्ति की भी मदद की आवश्यकता होती है। आपकी हर चीज, हर क्षमता, हर संसाधन और हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। कभी भी किसी को छोटा मत समझो। राजा ने साधु की बात को समझा, और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने सभी अभिमान को त्याग दिया और विनम्रता से उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जिन्होंने उसकी मदद की थी। उस दिन से राजा ने दूसरों का सम्मान करना और उनकी मदद करना सीख लिया। दोस्तों, यह अहंकार का त्याग हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी क्षमताओं पर घमंड नहीं करना चाहिए, और यह नहीं सोचना चाहिए कि हम हर काम अकेले कर सकते हैं और किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भरता होना अच्छा है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर कोई जीवन में किसी न किसी समय दूसरों पर निर्भर होता है। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह दूसरों के लिए हमेशा आवश्यक रहेगा या वह सबकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। संबंधों को हवा की तरह होना चाहिए, हमेशा मौजूद लेकिन शांत और विनम्र। यह हमें विनम्र रहना और यह स्वीकार करना सिखाता है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यह विचार हमें एक संतुलित, विनम्र और यथार्थवादी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जहां हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं पर दूसरों पर निर्भरता को भी समझते हैं। धन्यवाद। आज का प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए।